इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने काफी समय से चल रहे मंदी से शानदार बाउंस बैक किया है। कोविड-19 के बाद देश में इंडियन कॉस्मेटिक्स की डिमांड फिर से बढ़ गई है। कोविड के बाद लोगों के पास जॉब न होने के कारण और पर्सनल हेल्थ वैल्यू की समझ आने के बाद कई सारी महिलाएं पर्सनल केयर और हेल्थ केयर सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स को लेकर ही मार्केट में खुद ही उतर गई है। इन सब वजह से भी लोगों में इंडियन कॉस्मेटिक्स के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इस इंडस्ट्री में कमाल का बूम देखा गया है। तो चलिए समझते हैं न्यूट्री कॉस्मेटिक्स असल में होता क्या है। न्यूट्री कॉस्मेटिक्स को आप ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक नए एंट्री की तरह देख सकते हैं, जिसने अपना एक खुद का नीच ब्यूटी इंडस्ट्री में काफी कम समय में बना लिया है और हेल्थ को लेके हो चुके जागरूक लोगों के बीच नीच दिन ब दिन ग्रो हो रहा है। वो ग्रो होने के साथ ही साथ मार्केट कंपटीशन भी इसका बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों की नॉलेज न्यूट्री कॉस्मेटिक्स को लेकर बढ़ रही है, नेल, हेयर और स्किन में इसके कमाल के फायदे देखते हुए लोगों में इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। माना जा रहा है इस ग्रोथ का असर आने वाले टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा जाए। न्यूट्री कॉस्मेटिक्स हमारा न्यूट्रिशन और कॉस्मेटिक्स इन दो वर्ड से बना हुआ है। इसके नाम से ही पता लगता है कि स्किन और हेयर तक की सुंदरता को हम सप्लीमेंट्री डाइट से कैसे बढ़ा सकते हैं। न्यूट्री कॉस्मेटिक्स की अगर फिलोसॉफी समझी जाए तो हमारे स्किन और हेयर बाहर से कैसे दिख रही है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उससे होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर की हेल्थ अच्छी है तो हमारे हेयर और स्किन बाहर से भी हेल्दी नजर आते हैं। तो न्यूट्री कॉस्मेटिक्स में हम ओरली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कि स्किन और हेयर को डीपर लेवल में जाके नरिश करते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट के मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो वो होंगे ग्लूटाथियोन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बायोटीन। तो आसान भाषा में मैं दोहराऊं तो न्यूट्री कॉस्मेटिक्स जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि साइंटिफिकली रिसर्च में प्रूवन होते हैं हमारे स्किन और हेयर के हेल्थ और ब्यूटी को बढ़ाने में। तो ये हेल्थ प्रोडक्ट्स हुए जो कि प्राइमरीली हेयर, नेल और स्किन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ सन से होने वाली दिक्कतें जैसे फोटो एजिंग सबसे भी हमारा बचाव करते हैं। न्यूट्री कॉस्मेटिक्स फूड सप्लीमेंट जो है डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं जैसे कैप्सूल, बीएल्स, पिल्स, गमी कैंडी और च्युइंगम। चलिए समझते हैं न्यूट्री कॉस्मेटिक्स के ग्रोथ की असली वजह क्या है। ग्लोबल कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के कगार पे आ गई थी क्योंकि लोग अब काफ़ी एजुकेटेड और अवेयर हो चुके थे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिले केमिकल से होने वाले इशूज से। साथ ही साथ अब लोग बस हाई क्वालिटी ब्रांड्स के पीछे ही भाग रहे थे, जिससे छोटे मार्केट प्लेयर का काफ़ी नुकसान हो रहा था। लोग केमिकल्स की जगह नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लग गए थे। लोगों को सेम रिजल्ट बिना किसी साइड इफेक्ट्स के चाहिए थे और लोगों के बीच अवेयरनेस भी बढ़ गई थी कि स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स का रूट कोज इंटरनल गड़बड़ी की वजह से होता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी इंटरनली होना चाहिए। स्किन के बाहर प्रोडक्ट्स लगा के प्रॉब्लम को रूट से हटाया नहीं जा सकता। जैसे सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम एक्ने को ही लिया जाए जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, उस पर बाहर से क्रीम या फेस वॉश सब लगाने से इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला। इसी बढ़ती अवेयरनेस ने लोगों को न्यूट्री कॉस्मेटिक्स की तरफ खींचा। फरवरी 2021 में यूनिलीवर के द्वारा किए गए सर्वे में 74% लोगों ने न्यूट्री कॉस्मेटिक्स को प्रेफर किया था। रिसर्च और डेवलपमेंट में हुई ग्रोथ की वजह से भी साइंटिस्ट ने काफी एफर्ट्स के साथ नए नए तरीके खोजे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ज्यादा ऑर्गेनिक बनाया। मैन्युफैक्चरर्स ने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट को समझते हुए रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काफी भारी इन्वेस्टमेंट किया। R&D और इनोवेशन की वजह से न्यूट्री कॉस्मेटिक्स को ब्यूटी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में बहुत मदद मिली। लोगों की केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की चाहत ने भी न्यूट्री कॉस्मेटिक्स के डिमांड को मार्केट में बढ़ाया। ई कॉमर्स पूरे वर्ल्ड में जैसे एक रेवोल्यूशन ले आई है। लोग अपनी इच्छा के ब्रांड्स ग्लोबली खरीद और बेच पा रहे हैं। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दिक्कतों को हटा करके ई कॉमर्स ने नए नए ब्रांड्स को ग्रो करने में काफी मदद पहुंचाया है। यहाँ तक कि अब दूर दराज गाँव में भी न्यूट्री कॉस्मेटिक्स ई कॉमर्स की हेल्प से पहुंचने लगे हैं जो कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अवेलेबल नहीं होती थी। कंक्लूजन में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, न्यूट्री कॉस्मेटिक्स कंपनी को इफेक्टिव और सेफ फॉर्मुलेशन पे काम करना चाहिए। यूजर फ्रेंडली पैकेजिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी, हेल्थ क्लेम, कम्पिटिटिव रिटेल स्ट्रेटेजी, इन सब पर काम करने की जरूरत है। ब्यूटी इंडस्ट्री के पुनर्जन्म से इंडिया में ब्यूटी रिलेटेड आइटम्स को फलने फूलने का दोबारा एक मौका मिला है जो कि इंडिया में और विदेशों में प्रोड्यूस हो रही है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री में आने वाले सालों में रैपिड ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। मेल फीमेल दोनों में ही इसकी डिमांड काफी बढ़ने वाली है।
कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस समय के साथ भले ही बदल जाए, लेकिन इंसानों की अच्छा दिखने, अच्छा फील करने की चाह कभी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए जिसको भी इस मार्केट में टॉप पे बने रहना है, उसे लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होगा।